विपक्ष के लोग पीएम मोदी को हल्के में ले रहे थे। विपक्ष को लग रहा था कि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो वो बीजेपी को दबा कर रखेंगे। लेकिन पुष्पा की भाषा में बोले तो पीएम मोदी ने विपक्ष को बता दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग और उनके वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सड़क से लेकर सुप्रीम अदालत तक सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है, जिससे विपक्ष फंस गया है। विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि कोर्ट से क्या खबर आई है, जिससे विपक्ष और सिब्बल सिंह भी वक्फ पर देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। वहीं अभिषेक मनु सिंह भी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर दिए गए विवादित बयान पर निशाना साधते हुए अटॉर्नी जनरल से बिना देरी किए दुबे पर अवमानना की कार्रवाई चलाए जाने की अनुमति देने की मांग की है। हालांकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि पार्टी दुबे के बयान से सहमत नहीं है। आप दर्शकों को क्या कहना है निशिकांत दुबे के बयान पर, कमेंट में जरूर बताइए। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष को एक और नया कानून को लेकर बड़ा झटका दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार लोगों के मन में ये डर बैठा रहा है कि वक्फ के आ जाने से मुस्लिम लोगों का हक मारा जाएगा। लेकिन दर्शकों, सच तो यह है कि वक्फ में संशोधन ही गरीब मुसलमानों को उनका हक देने के लिए बना है। वक्फ कानून के खिलाफ एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन लोगों को भड़काकर सड़क पर उतर आए, तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को ये बताने में लगे हुए हैं कि ये कानून असंवैधानिक है। लेकिन कपिल सिब्बल और सिंघवी कोर्ट को ये नहीं बताएंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड पर कई बार पूरे गांव को ही अपना बताकर लोगों की जमीनों को हड़पने का आरोप लग चुका है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे वक्फ पर विपक्ष एक्सपोज हो गया है और अब सिब्बल और सिंघवी की दाल गलने वाली नहीं है। विपक्ष के लोग वक्फ कानून के खिलाफ लाख अफवाहें फैलाने की कोशिश करें, लेकिन अब मोदी सरकार की बड़ी जीत होती दिख रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट को ये बताकर माइलेज लेना चाहते हैं कि इस कानून से मुस्लिम समाज के लोग काफी नाराज हैं। सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके इस प्लान पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, नए वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस कानून के समर्थन में भी मुस्लिम समाज के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले दाऊदी बोहरा समाज और अब पसमानदा मुसलमान समाज ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। हाल ही में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर संसद से पारित वक्फ कानून का स्वागत किया और इस कानून को पारित करवाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं अब मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में संगठन ने संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने कई संशोधनों के साथ इस कानून की मूल भावना का समर्थन करते हुए इसे पसमानदा समाज के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने वक्फ संशोधन के विरोध में कुछ धार्मिक, राजनीतिक और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले वर्गों द्वारा कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, मस्जिद और मदरसों को लेकर फैलाए गए भ्रामक प्रचार की कड़ी निंदा की। सीईओ मोहम्मद यूनुस ने बताया कि संगठन ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पटना और लखनऊ में जेपीसी बैठकों में हिस्सा लेकर 8 संशोधनों पर सुझाव दिए। संगठन को वक्फ बाय यूजर प्रावधान को अप्रैल 2025 के बाद समाप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते 2025 से पहले की मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने वक्फ प्रबंधन में पसमानदा समाज के जानकारों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। साथ ही केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में पसमानदा बुद्धिजीवियों, उलमाओं और वकीलों को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों से गरीब विधवाओं, वृद्धों के लिए आश्रय गृह, अनाथ बच्चों और गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए परियोजनाओं पर काम करने की अपेक्षा जताई। संगठन में पसमानदा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर करने पर भी विचार कर रहा है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मारूफ अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रबंधन को लाभकारी बताया। तो देखा आपने,
कैसे अब मुस्लिम संगठन खुलकर नए वक्फ कानून के समर्थन में आ रहे हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में वक्फ कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर प्रहार करता है। लेकिन अब जिस तरह से इस कानून के समर्थन में मुस्लिम संगठन और उनके लोग सामने आ रहे हैं, उससे सिब्बल और सिंघवी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि कैसे मुस्लिम समाज के लोग ही सामने आकर नए वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। इससे सरकार सुप्रीम कोर्ट में परसेप्शन की लड़ाई में आगे निकल जाएगी। मोदी सरकार लगातार देश हित में काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोग मोदी सरकार को बदनाम करने का काम करते रहते हैं कि सरकार सिर्फ धर्म के आधार पर विवाद को बढ़ावा दे रही है। लेकिन मोदी सरकार ने किसी की भी धार्मिक आजादी को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है और ना ही कोई कानून बनाया है। नए वक्फ कानून से किसी की भी धार्मिक आजादी पर कोई खतरा नहीं है। जैसे सीएए को लेकर विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे थे कि इस कानून के लागू होने से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, उसी तरह अब नए वक्फ कानून को लेकर भी ये लोग मनगढ़ंत बात कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक कोर्ट से जो खबर आई है उससे सिब्बल और सिंघवी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है और मोदी सरकार एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ जाएगी। सिब्बल और सिंघवी इस बात को लेकर क्यों चुप है कि वक्फ बोर्ड पूरे गांव को ही अपना बता देता है, लेकिन दर्शकों, वक्फ बोर्ड को लेकर जो विरोध के सुर सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे हैं वो कांग्रेस शासित राज्य में बेईमानी साबित हो रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि वक्फ ने जिस तरह से धर्म की आड़ में भूमाफिया की तरह काम कर रहा था, उस पर मोदी की सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है, जिससे रसूखदार लोगों के पेट में दर्द होने लगा था, मरोड़ उठने लगी थी, तो सब के सब भाग गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है जो ये बात साबित करने के लिए काफी है कि वक्फ बिल में संशोधन एकदम सही कदम है और विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर मुस्लिमों को दबाने का आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उसको लेकर विपक्ष के लोग चुप्पी साध लेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली के एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर नवभारत टाइम्स में खबर छपी है। शीर्षक है, संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के कागज और नक्शा नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड, अब 3 मई तक का समय। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी से मस्जिद के मालिकाना हक के कागज मांगे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड जमीन के कागज और मस्जिद का नक्शा नहीं दे पाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि इस केस का फैसला 8 मई तक हर हाल में करना है, इसलिए 5 मई से हर दिन सुनवाई होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। एनबीटी की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर 8 मई तक फैसला नहीं हुआ तो निगम के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिमला के चक्कर में जिला अदालत के वकील मोहम्मद लतीफ नेगी मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक निगम कमिश्नर ने मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को जल्द तोड़ने के लिए कहा है, वहीं वक्फ बोर्ड ने इसे तोड़ने के लिए और समय मांगा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोकल रेजिडेंट के वकील जगतपाल ने बताया कि निगम कमिश्नर ने वक्फ बोर्ड को 3 मई तक रिकॉर्ड पेश करने का समय दिया है। अगर तब तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो 5 मई से केस की हर दिन सुनवाई होगी। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक निगम कमिश्नर ने पिछले 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। निचली 2 मंजिलों का मामला अभी भी निगम कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। ये केस 16 साल से चल रहा है। संजौली मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि इस मामले को जल्द निपटाया जाए। हाईकोर्ट ने लोकल रेजिडेंट की याचिका पर निगम कमिश्नर को जल्द फैसला करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 21 अक्टूबर को भी हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर को 8 हफ्ते के अंदर केस निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन तब निगम कमिश्नर ऐसा नहीं कर पाए। दर्शकों, इस खबर में देखा आपने कि कैसे वक्फ बोर्ड मस्जिद के मालिकाना हक के कागज और नक्शा नहीं दे पाया। इसलिए सिब्बल और सिंघवी बेचैन है कि इस नए वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड एक्सपोज हो जाएगा। विपक्ष के लोग एक नए वक्फ कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सड़क से लेकर शीर्ष अदालत तक विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष के लिए उठ खड़ा हो पाना लगभग असंभव हो जाएगा। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लाख कानून रोड़ा अटकाएं, लेकिन मोदी सरकार रुकने वाली नहीं और उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, अगर गठबंधन व्यवहारिक, नैतिक और सैद्धांतिक हो तो कोई भी आपको किसी भी तरह से हिला नहीं सकता, ना आपकी सरकार को और ना आपके काम को। हाँ, लेकिन अगर गठबंधन सत्ता के लोभ में बना हो तो जरूर उसके कदम हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे और आपसी जूतम पैजार भी मची रहेगी। समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली जब तीसरी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो विपक्ष के सभी नेता कहने लगे कि ये सरकार बैसाखी वाली सरकार है। जब नए वक्फ कानून को एक बार संसद में पेश करके चर्चा के लिए जेपीसी की तरफ भेजा गया तो कहा गया कि हम लगातार सरकार को झुका रहे हैं और मोदी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन वक्फ बिल पास करा के पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि फैसले तो इस सरकार में भी उतनी ही तेजी से होंगे जैसे होते आए हैं। तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें, देश लगातार तेज गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन विपक्ष को ये समझ ही नहीं आ रहा। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में 1 साल पूरा करने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थीं, जिसमें बीजेपी के खाते में 240 सीटें आईं, जो 2019 और 14 के मुकाबले कम थी। विपक्ष ने दावा किया था कि इस बार सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी, लेकिन बीजेपी ने इस आलोचना को खारिज करते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया। वीडियो में बताया गया कि विपक्ष का कहना था कि ये कार्यकाल कमजोर होगा और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठाया। वीडियो में सरकार के कई बड़े फैसलों का भी जिक्र है। वीडियो में ये भी संकेत दिया गया है कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई। पीएनबी घोटाले के आरोपी को बेल्जियम में पकड़ा गया। तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ की। एक बार जारी वीडियो में बीजेपी ने यह भी बताया कि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास कराया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई। अब सरकार का अगला कदम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की दिशा में, यानी कि अब यूसीसी लोडिंग में है। भगवा दल ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि मोदी 3.0 ना तो धीमा है ना ही दबाव में है। ऐसे में मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार झुकेगी नहीं। ऐसे में अब यूसीसी के खिलाफ भी विपक्ष और उनके चहीते वकील कपिल सिब्बल और सिंघवी हाय तौबा मचा सकते हैं। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग वीडियो जारी कर संकेत दिया है कि यूसीसी पर काम चल रहा है और जल्दी इसे लागू किया जा सकता है। दर्शकों, ये पहला मौका नहीं है जब अपनी पिछली 2 कार्यकालों में मोदी सरकार ने बताया था कि मजबूत सरकारें किसे कहते हैं। ऐसे में विपक्ष और कपिल सिब्बल सिंघवी को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो वो सरकार में दबाव में आ जाएगी और वक्फ कानून वापस ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें